हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की वीडियो में हम करेंगे वर्कशीट नंबर 11 से लेकर 20 तक। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखिए इससे पहले वाली वीडियो में, कि आपको जो है परिमेय संख्याएं क्या हैं, उनका गुणा भाग कैसे करना पड़ता है। पूर्णांक संख्याओं को भी समझाया था कि 0 से नीचे वाली संख्याएं और 0 से ऊपर वाली संख्याएं। ठीक है, तो आइए बच्चों हम इस वर्कशीट को कंप्लीट करते हैं। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। ओके, आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रयास करें में आपसे कहा गया है गुणा करना है परिमेय संख्याओं का, जो भी कौन सी हैं, माइनस वाली संख्याएं हैं। तो बच्चों माइनस वाली संख्याओं में होता क्या है, देखिए माइनस वाली संख्याओं में यदि हम माइनस और प्लस का यदि गुणा करेंगे, देखो माइनस और प्लस का गुणा करेंगे। मैंने आपको बस एक चीज़ बताई थी, मैं क्या, देखो ज़्यादा कुछ नहीं सीखना है। माइनस का गुणा और माइनस का गुणा, अगर माइनस माइनस गुणा करेंगे तभी प्लस बनेगा। और हर कंडीशन में माइनस ही बनता है, जैसे चाहे माइनस प्लस हो जाए और चाहे प्लस माइनस हो जाए। ठीक है, अब आप कहेंगे सर प्लस प्लस का, भाई वो तो बेसिक सी बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लस प्लस का जो गुणा होता है वो तो प्लस ही होता है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, ऊपर ऊपर के गुणा, नीचे नीचे के गुणा। ठीक है, जैसे दूसरा है 3 × 14 तो 14×3 = 42, 11×5 = 55। इनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है ना। भाग में एज वेल एज है, भाग में क्या बताया था मैंने कि जो पहली भिन्न है ना, पहली भिन्न है जो 1/8 भागे 3/4 है ना, तो हम गुणा लगाएंगे वो 4/3 को उल्टा कर देंगे और गुणा कर देंगे हम 4/8×3 = 24, यानी दूसरी भिन्न को जो है हम पलट देंगे, ध्यान रखना। तो उसी के अनुसार आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दिया गया है दूसरा, आपको प्रयास कीजिए में। एक आयतकार पार्क की लंबाई है 183/5 मीटर, चौड़ाई है 50/3 मीटर। पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें। करना क्या है, गुणा करना है। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल किसका, आयत का। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो इतने घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। आपसे यदि कहूँ मैं, आप 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो 2 घंटे में तो गुणा ही तो करेंगे, तो दूसरे में भी आपको गुणा ही करना है। किसी कमरे का क्षेत्रफल इतना है, इतने वर्ग मीटर है। यदि उसकी चौड़ाई 19/3 मीटर है तो उसकी लंबाई क्या होगी। तो भाई यदि क्षेत्रफल हमको दिया जा रहा है तो उसमें यदि हम लंबाई से भाग देंगे तो चौड़ाई निकल आएगी, चौड़ाई से भाग देंगे तो लंबाई निकल आएगी। बस इसी को हमको करना है। तो देखो हमको चौड़ाई तो दी है, यदि चौड़ाई से हम भाग करेंगे क्षेत्रफल में तो हमें लंबाई मिल जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार को 26 टुकड़ों में काटा जाए तो हर टुकड़े की लंबाई क्या होगी। 26 से भाग दे दो, जैसे ही आप 26 से भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.75 मीटर। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पर, और वर्कशीट नंबर है आपकी 11। ठीक है, वर्कशीट नंबर 11, तो अच्छा 11 अभी मैंने आपको शायद नहीं बताई है, कौन सी, 10। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं का योग, चलो इसको भी बता देता हूँ, क्या दिक्कत है। ठीक है, 10 तो बता दी ना, 12 पे चल रहे हैं, 12 पर। आइए 12 परिमेय संख्याओं की समझ के लिए देखो, तुल्य भिन्न के पैटर्न में आगे बढ़ाइए, तुल्य भिन्न। तो आइए बच्चों चलते हैं वर्कशीट नंबर 12, तुल्य भिन्न के पैटर्न में आगे बढ़ाइए। तुल्य भिन्न क्या होती हैं बच्चों, मैं बताऊं आपको। जैसे ही आपको कोई भिन्न दी जाए ना, तो उसमें दो क्या करना है, पहले 1 1 का गुणा करना है, फिर 2 2 का गुणा करना है ऊपर और नीचे दोनों में, फिर 3 3 का गुणा करना है, 4 4 5 5 6 6 7 7। उसी प्रकार से तुल्य भिन्न बन जाएंगे आपकी। जैसे कि देखो -1/3 है, -1/3 जो आपको दिया गया है ना, इसमें पहले 1 1 का गुणा है, मान लीजिए कि 1 1 का गुणा किया गया है। ठीक है, अब देखो उसके बाद दिखा है आपका कौन सा, देखो इसके बाद आपका लिखा है क्या, -2/6 लिखा है ना। तो क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें ऊपर और नीचे 2 2 का गुणा कर दिया गया है। देखा, -1 में 2 का गुणा करेंगे -2, 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। बस जैसे यहाँ 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, देखो 6 का गुणा कर दिया गया है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट। किसको जोड़ना है, इसको जोड़िए। ठीक है, इसको तो अब जो है पहले मिश्र भिन्न दी गई है तो इनको बदलेंगे हम विषम भिन्न में। ठीक है, विषम भिन्न में बदल के आप इनको आसानी से एलसीएम मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर एलसीएम मेथड से नहीं करना चाहते, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। ठीक है, ध्यान रखना।
आप इसको अगर आपका एलसीएम मेथड से कम आ रहा है तो इसको आप काटेंगे तो उतना ही आ जाएगा, ध्यान रखना। मानक रूप, न्यूनतम रूप कुछ नहीं है, आप इनको काट दीजिए किसी एक संख्या से। 48/60 है ना, तो इसको काट दीजिए 12 से, ठीक है। 12 चौका 48 और 12 पंचे 60, कट गया ना, तो यही आपका बन जाएगा आंसर। 1/3 के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। 1 से गुणा, 2 से गुणा, 3 से गुणा, 4 से गुणा, 5 से गुणा, ठीक है। जितनी मांगे उतनी दे दो। नेक्स्ट है आपकी -4/5 को -12 से गुणा कीजिए। गुणा मतलब ऊपर ऊपर के गुणा, नीचे नीचे गुणा, ठीक है। माइनस माइनस गुणा होगा तो आपका प्लस बन जाएगा, ठीक है। भाग दीजिए। भाग में क्या करना है, दूसरी भिन्न को पलट देना है, दूसरी भिन्न को पलट देना है। 55/21 है ना, 21/55 आ जाएगा, क्योंकि एक माइनस में था इसलिए जी आंसर जो है माइनस में ही आएगा, ठीक है। 3/4 को संख्या रेखा पर बताना है, तो देखो संख्या कैसी है, माइनस की प्लस, तो माइनस वाली संख्या है। मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि यदि माइनस वाली संख्या दी जाती है तो नीचे आना है 0 से, और जो हर है ना नीचे का 4 है, जैसे 3 - 3/4 में आप 4 देख रहे हैं ना, तो फिर आपको क्या करना है बच्चों कि 4 भाग कर लेना है 0 से 1 के बीच में। 4 भाग जैसे ही करेंगे उसके बाद आप देखो 4 भाग में आपको इसको लिख के बताता हूँ। 0 से 1 के बीच में 4 भाग, 1 2 3 4 हो गया ना 4 भाग, ठीक है। अब पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो यही जो है आपकी -3/4 आ जाएगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पर, और वर्कशीट नंबर है आपकी 13। बड़ी संख्याओं को घातांक के रूप में लिखना बहुत इजी है। घातांक के रूप में लिखना आप क्या कर सकते हैं, आपको अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ के आप इनको लिख सकते हैं। जैसे कि 448 को प्राइम फैक्टराइजेशन में देखो तोड़ दिया गया है, 448 को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ दिया गया है। अब देखो 2 कितने बन रहे हैं, 3 बार, तो 2 की घात 3 हो जाएगा। 3 कितने बन रहे हैं, 4 बार, तो 3 की घात 4 हो जाएगा, और यही जो है घातांक में चेंज हो गया, ठीक है। देखो 2 की घात 3 की 4। अब इसी को आप इस तरह से, अच्छा मान ज्ञात करना है तो उनको गुणा कर दें। जैसे 4 की घात 3 है ना, तो 4 को 3 बार गुणा करेंगे, 4 चौको 16, 16 चौको 64, ठीक है। 8 को 2 बार गुणेंगे, 8 8 64, 2 को 4 बार, 5 को 4 बार, तो आपका 10,000 आंसर आ जाएगा। 12 को 4 बार, 20,736 आंसर आ जाएगा, ठीक है। घातांक के रूप में लिखने के लिए हमने बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे ऊपर लिखा गया है उसको तोड़ें, निकालें और घातांक में आप जमा दें, ठीक है। आइए चलते हैं वर्कशीट नंबर 14। वर्कशीट नंबर 14 में कहा गया है कि एक ही आधार वाली घातों का गुणा करना। ध्यान रखना बच्चों, बहुत इजी है। यदि आधार बराबर हैं तो घातांक जुड़ जाएंगी। जैसे कि अगर 8 की घातें 4 और 8 की ही घात कुछ भी हो, कुछ भी, जैसे यहाँ तो प्लस में है, हम माइनस की ले लें -2, तो ये जो है आंसर आ जाएगा 8 की घात 4 + -2, जुड़ जाएंगी घातांक। तो 4 + -2 कितना आएगा, तो 2 आ जाएगा। 4 + -2 तो है ना 2, तो 8 की घात 2 जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या किया गया है, 7 की घात 4, 7 की घात 3 जुड़ जाएगा, 7 की घात 7, यानी घातांक जो हैं जुड़ जाएंगी, ठीक है। आधार वही रहेगा, घातांक जो है जुड़ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ही आधार वाली घातों का विभाजन भाग करना है। तो सेम टू सेम, यदि गुणा होता है, गुणा में जुड़ता है तो भाग में घटता है, बस, ठीक है। गुणा में जुड़ता है तो भाग में घटता है, ओके, बस, और कुछ नहीं। जैसे 8 की घात 3, 10 की घात 8 भागे 10 की घात 3, 8 में से 3 गए, 5 बचे, तो 10 की घात 5 जो है आपका आंसर आ जाएगा, है ना। आई होप कि आप सब कर सकते हैं, इनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पर, और वर्कशीट नंबर कौन सी है आपकी 15। समान घातों वाले घातों का गुणनफल और विभाजन। अब इस वीडियो में आपको इस वर्कशीट में कहा गया है कि यदि घातांक जो है समान है लेकिन आधार अलग अलग हैं, घातांक समान है, तो बच्चों कुछ नहीं करना है, नीचे जो आधार अलग अलग हैं उनका गुणा हो जाएगा, तो घात जो समान है ना वो 1 चढ़ जाएगी। जैसे मैं आपको इधर एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं, देखो 5 की घात 2 गुणे 4 की घात 2, आंसर आ जाएगा नीचे के गुणा, 4 पंचे 20 की घात 2, यही जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस से आप इन सबको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब जैसे आपसे कहा गया है, इस तरह से क्वेश्चन कहा गया है कि एक घात अंदर एक घात बाहर, क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करना है, एक घात अंदर एक घात बाहर, घातांकों का गुणा कर दो, घातांकों का क्या कर दो, गुणा कर दो, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करिए। देखो
5 की घात 3, 6 की घात 3, आंसर आ जाएगा 30 की घात 3। ए की घात 3, बी की घात 3, आंसर आएगा ए बी की घात 4। 4 की घात 4, 8 की घात 4, आंसर आ जाएगा 32 की घात 4। बहुत ईजी है, बहुत ईजी, बहुत ईजी। ठीक है। समान घातांकों वाली घातों का विभाजन। तो भाई देखो देखो देखो, मैं आपको बताऊं, यदि आपसे कहा जाए 3 की घात 3 और 5 की घात 3 तो क्या हो जाएगा, कोष्टक में हो जाएंगी, दोनों क्या हो जाएंगी, कोष्टक में। जैसे इसमें तो डायरेक्ट दिया गया है, किताब में आपको इस प्रकार से भी दिया जा सकता है कि 4 की घात 6 भागे 5 की घात 6, आंसर आ जाएगा 4/5 की घात 6। ठीक है, इस तरह से, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पर। और वर्कशीट आपकी जो नेक्स्ट है वो कौन सी है, वर्कशीट नंबर 16। ठीक है, समीकरण की समझ। एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर मतलब वेरिएबल, नॉन वेरिएबल संख्याएं होती हैं, जो एक्स वाई जेड जो सब चीज़ें आपको दी जाती हैं ना, ये सब होते हैं वेरिएबल, यानी चर संख्याएं जो बदल सकती हैं, इनका मान आपको निकालना पड़ता है। एक वेरिएबल वाले क्वेश्चन में केवल एक वेरिएबल रहता है, चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, उसी का मान आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि 2x-3। तो बच्चों सबसे पहले आप देखो, बोलो इसको, मुँह से बोलेंगे, अगर हम मुँह से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 2 में x का गुणा है और 3 को घटा दिया है, बराबर 7 है। तो करना क्या है, जो आपने बोला है ना 3 को घटा दिया है, 3 को घटाने की जगह फिर से डायरेक्ट जोड़ दो, उस तरफ ले जाओ। आई होप कि आपको आता भी होगा शायद, इसको आप ले जाओ राइट हैंड साइड। ठीक है, जो बराबर के उस तरफ। तो देखो बच्चों, जे इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2x बराबर 10। ठीक है, और x बराबर 5, क्योंकि जो 2 गुणा में है इस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा। तो ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, जो आंसर है वो 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ मैंने किया है 2x+2, 3x+2 इज इक्वल टू 13। तो आपका 2 जो है माइनस में चला गया और 3 जो है इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, है ना। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें आप, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, चलते हैं, वर्कशीट कौन सी है आपकी, इसको भी कंप्लीट हो गया क्या, हाँ जी, तो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं वर्कशीट नंबर 17। समीकरण का निर्माण कैसे करते हैं। निर्माण मतलब आपको कथन दे दिया जाएगा, उस कथन के आधार पर आपको जो है समीकरण बनाना है। ठीक है, जैसे जेड के 6 गुने में 5 घटाने पर 7 प्राप्त होता है, तो समीकरण दिया गया है। उसी प्रकार आपसे कहा गया एम के 1/5वें भाग में 2 घटाने पर, तो एम के 1/5वें भाग में 2 घटाने पर 6 प्राप्त होता है, देखो समीकरण दिया गया है। एक्स के 3 गुने और 12 का 32, तो एक्स के 3 गुने प्लस 12 बराबर 32 है। पी के 3 गुने में से 1 घटाने पर 23 प्राप्त होता है जी, तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी। नेक्स्ट में आपको दिया गया है समीकरण और कथन में बदलना है, तो कथन में आप आसानी से बदल सकते हैं, जो दिख रहा है उसको बोलते जाओ, मुंह से वो लिखते जाओ। जैसे पहले में दिया गया है कि n/2 - 4 = 6, तो n के आधे में से 4 घटाने पर 6 प्राप्त होता है, तो इस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं वर्कशीट नंबर 18 पर, घातांक घात सरल समीकरण की समझ। ठीक है, देखो बहुत इजी है, आधार बराबर है ना, नीचे का बराबर है तो ऊपर का जो है जुड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि अब देखो कोष्टक के अंदर पहली संख्या सॉल्व करते हैं, तो कोष्टक के अंदर आधार बराबर है तो कोष्टक के अंदर घातें जो हैं जुड़ जाएंगी, 7 6 13, बाहर एक घात अंदर एक घात बाहर, तो घातांकों का गुणा हो जाएगा। ठीक है, 162 को घातांक रूप, तो इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ दो, जैसे एलसीएम निकालते हैं ना उसी प्रकार से तोड़ के आप इनको रख दीजिए, एक घात अंदर एक घात बाहर, घातांक को गुणा हो जाएगा, भाग में है एक आ जाएगा, देखो x2 ऊपर है x2 ही नीचे है, कट जाएगा, x2 से x2 कट जाएगा, एक आ जाएगा। समीकरण बनाइए, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या से 20 कम है, किसी संख्या का 1/5 जो है उसी संख्या से 20 कम है, यानी x बराबर 1/5 बराबर x - 20, इसको आप इसी तरह से बना सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट, बीजीय व्यंजकों का योग। अब भाई बहुत अच्छा एलजेब्रा के क्वेश्चन आ गए हैं। 3x + 11 बराबर और 7x - 5, कुछ नहीं है, जो x वाली संख्याएं हैं उनको साथ में रख के जोड़ दीजिए, बाकी बची संख्याओं को उनके ठिकाने लगा दीजिए। जैसे देखो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए बच्चों, यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज कर लें, क्वालिटी जिससे आपको क्लियर दिखे, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, क्लियर। देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है देखो मैं बताऊं आपको, इधर इसको मैं ऐसा करता हूं, इसको इधर ले जाता हूं।
सॉरी इसको छोटा कर लेता हूँ। अब देखो आप, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, क्या दिया गया है, पी स्क्वायर माइनस 7 पी क्यू माइनस पी क्यू स्क्वायर, और इसको जोड़ना है। तो देखो पी स्क्वायर जो है ना, इसकी संख्याओं को साथ में ले लो आप। देखो इक्वेशन है आपकी ए वाली, दिख रही है ना आपको, इसको मैंने बराबर लगाया है इधर, बराबर के बाद मैंने सभी संख्याओं को सजातीय क्रम में जमा लिया है, और सजातीय क्रम में जमाने के बाद आपका आंसर आ गया है जी वाला। ठीक है बच्चों, इसको आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब पेन कॉपी की सहायता से अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में, तो पेन कॉपी की सहायता से भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब भी कर दें बच्चों। ठीक है, देखो आपको क्लियर नहीं दिख रहा, बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको साफ दिखे। ठीक है, किसी वर्ग की भुजा का जो माप है वो इतना है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, परिमाप बराबर वर्ग की भुजा गुणे 4, तो भुजा गुणे 4 कर दो आप। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रोहन के घर से स्कूल की दूरी इतनी है, तो जाने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, कुल दूरी है। आने जाने में टोटल 2 से गुणा कर देंगे, तो आने जाने में कुल टोटल जो दूरी है वो पता पड़ जाएगी आपको। ठीक है, वर्कशीट नंबर 20, बीजी व्यंजकों का अंतर। अंतर में क्या होता है बच्चों, जो दूसरा पद होता है ना, उसके बीच में माइनस लगाएंगे, लेकिन उसको कोष्टक में बंद कर देंगे। ध्यान रखना, कोष्टक में जैसे ही बंद करेंगे अंदर के पूरे साइन चेंज हो जाएंगे, और आपका आंसर जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वैसा आ जाएगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये वाला चैप्टर मैं पेन कॉपी पे समझाने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में 10 बच्चे रिकमेंड करते हैं, तो ज़रूर मैं आपको ये पेन कॉपी पे समझाने के प्रयास करूँगा। ठीक है, अच्छा आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, तो मैं फिर से आपकी स्लाइड, तो बच्चों इस तरह से आपका हो गया। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और बताते हैं आपको वर्कशीट नंबर 21 से। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।